लोगों का कहना है कि अगर अमरावती के मुद्दे को दबाया नहीं जाता तो उदयपुर होता ही नहीं। कौन से लोग? हंस रहे हैं तो नुपुर को सजा कौन देगा? कौन देगा? हम देंगे, जैसी चाहे वैसी देंगे, सामने आ जाए बस। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अरे वो तो आजादी से घूम रही है ना। अगर ऐसे लोगों को पकड़ने लग गए तो पहले अकबरुद्दीन अवैसी पकड़ा जाएगा, मुनव्वर फारूकी पकड़ा जाएगा। पकड़ो ना, फांसी दो ना उनको, भरे चौक पे लाके फांसी दो। जो नुपुर ने बोला है वो सही बोला है, ऐसा सऊदी अरब के मौलाना बोल रहे हैं। अरे सऊदी की माँ का बोल, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र की बोलेंगे। इस वक्त हमारी टीम अमरावती में है। हम अमरावती की एक बड़ी मस्जिद के सामने हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। उमेश जी की हत्या जो है वो धर्म के नाम पर कर दी गई। आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? गलत है। गलत है जी हाँ, गलत है। यहाँ पे एक मौलाना है जिसने लोगों को भड़काया कि तुम्हारे नबी के शान में इसने गुस्ताखी की है, इसलिए उसका कत्ल कर दो। किस तरीके का माहौल अमरावती में बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग? इसके साथ मुझे आइडिया नहीं है सर। इसका कोई आइडिया नहीं है आपको? मेरे को तो भाई गलत लग रहा है ये। गलत है ये? हाँ, गलत। नाम क्या है आपका? असलम खान। खान साहब, देखिए ये देश लोकतांत्रिक है, इसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यहाँ पे लोगों को धमकाया जा रहा है सिर्फ एक स्टेटस की वजह से। कुछ कट्टरपंथी लोग धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पर मेरा तो भाई ये माहौल तो शांति का रखना चाहिए। और कैसे रहेगा शांति का माहौल? भाई आपस में बस प्यार मोहब्बत एक हाँ भाईचारा बस। लेकिन भाईचारा कायम कैसे होगा जब तक लोग जो है वो नबी की शान की गुस्ताखी को अपनी गुस्ताखी मान लेंगे? नहीं, नबी को जो बुरा बुलाया तो बोला जो बुला है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए ना। हाँ, तो सजा तो उसको कोर्ट देगी ना, ऐसे गर्दन कलम करना नहीं वो गलत है। वो गलत है, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। हाँ 1000। इरफान के समर्थन में नहीं है आप लोग? नहीं 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 नहीं। हमारे साथ एक और अंकल जी हैं। अंकल जी, जिसके वजह से हो रहा है ये बोलो ना, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको जिसके वजह से कत्ल हो रहा है उसको क्यों नहीं कर रहे तुम? किसकी वजह से कत्ल हो रहे हैं? नुपुर के, वो कौनती नुपुर है तो नुपुर को सजा कौन देगा? कौन देगा? हम देंगे। आप देंगे? हाँ, किस तरीके से देंगे आप सजा? जैसी चाहे वैसी देंगे। कैसी? जैसी चाहे वैसी देंगे, सामने आ जाए बस। सामने आ जाए, जैसी चाहे वैसी सजा हाँ, देंगे। क्योंकि कानून तो दे नहीं रहे ना उसको। कानून तो अपने हिसाब से चलेगा ना। तो फिर ये कानून ये इसके लिए, मर्डर के लिए है। मर्डर होते नहीं के शहर में। मर्डर धर्म के नाम पे हो रहे हैं, वो बड़ी बात है के ना। नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे तुम लोग उठा रहे हो। धर्म के नाम पे टीवी चैनल वाले उठा रहे हो। सीपी बोल रही है कि धर्म के नाम पे। सीपी नहीं, सीपी ने तो वो लूटमार का केस दर्ज करी थी, उस पे तो प्रेशर डाल के उसने बोले कि ये केस डालो। तो उदयपुर में भी लूटपाट के हिसाब से ही हुआ ना। उदयपुर का हम नहीं जानते, हमारे महाराष्ट्र का हम जानेंगे। अमरावती की बात मैं बता रहा हूँ। अमरावती में नुपुर शर्मा का नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा कि रॉबरी के लिए हुई। अरे मैं क्या बोल रहा, अमरावती का कंसर्ट उदयपुर से है क्या? बिल्कुल है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही पैटर्न में हत्या की। तुम लोग चर्चा में ला रहे इसलिए है। अच्छा, रॉबरी अगर होती तो कुछ लूटते ना। हो रहा, बस मेरे कहने का मतलब ये आ रहा, जिसकी वजह से हो रहा है तो आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करने का बोल रहे कानून को? कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अरे वो तो आजादी से घूम रही है ना। अच्छा, अगर ऐसे लोगों को पकड़ने लग गए, अगर ऐसे लोगों को पकड़ने लग गए तो पहले अकबरुद्दीन अवैसी पकड़ा जाएगा, मुनव्वर फारूकी पकड़ा जाएगा। पकड़ो ना, फांसी दो ना उनको, भरे चौक पे लाके फांसी दो। हमको अगर कुछ बोलेंगे तो फिर बताओ। नुपुर ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? क्या गलत बोल दिया? आपको सब मालूम है। वही तो जाकिर नाइक भी बोल रहा है। हाँ, वही तो जाकिर नाइक भी बोल रहा लाओ ना, उसको भी फांसी दो ना। जाकिर नाइक के खिलाफ तो मुस्लिम समाज ने कभी ऐसा आक्रोश प्रदर्शन नहीं किया। उसने कोई खिलाफ बोला ही नहीं। उसने बोला सेम वही चीज बोली जो नुपुर ने। बताओ, मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। जाकिर नाइक ने वही चीज बोली है जो नुपुर ने बोला है। मैं अभी आपको सुना देता हूँ, मैं क्यों बोलूँ। मैं जाकिर ने जो बोला है उसी को बता, और जो नुपुर ने बोला है वो सही बोला है। ऐसा सऊदी अरब के मौलाना बोल रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान के मौलाना बोल रहे हैं, ऐसा अलग अलग देशों के मौलाना बोल रहे हैं। क्या सही बोल दी कि उसने बिल्कुल सही बोला है? कुछ नहीं बोली। ऐसा आपके हदीसों में लिखा हुआ? कोई नहीं है लिखा हुआ। वो लोग तो बोल रहे हैं लिखा हुआ। हदीस पढ़े क्या? मैं नहीं पढ़ा। सऊदी अरब का मौलाना बोल रहे हैं। अरे सऊदी की माँ का भोसड़ा, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हम महाराष्ट्र की बोलेंगे। धर्म की उत्पत्ति का अगर सऊदी यहाँ से कहाँ है, अभी हम कहाँ हैं? नहीं तो यहाँ के मुसलमान में, यहाँ के मुसलमान में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, यहाँ का मुसलमान इस्लाम के नाम पे अपनी गर्दन कटवा देगा, और वहाँ का मुसलमान इस्लाम के नाम पे गर्दन भोसड़ा। गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। देखिए, गाली मत दीजिए। मत ये उल्टे सीधे सवाल मत पूछो। उल्टे सीधे नहीं, नुपुर ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? गलत उसने वही बोल। जानते हैं तुम लोग उसको
मिर्ची मसाला लगा के उसको बयान कर रहे हो। हम मिर्ची मसाला लगा के बयान कर रहे हैं इसलिए गर्दन कलम हो रही है हाँ बिल्कुल होगी, और ऐसी गर्दन कलम होती रहेगी। क्यों नहीं होगी? मर्डर ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से चलेगा। संविधान कौन मान रहा? सभी मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। वही लोग नहीं मान रहे। खत्म कर दिए, संविधान से ही चल रहा है मुल्क। खत्म हो गया। किसने किया है खत्म? क्या पता, खत्म हो गया संविधान। नहीं, संविधान खत्म नहीं हुआ। नहीं तो फिर ये मर्डर करने वाले को भरे चौक पे लाके फांसी दो। भरे चौक पे फांसी लाने का, संविधान है। भरे चौक पे फांसी उन मुल्कों में दी जाती है जहां जमहूरियत नहीं होती। इस देश में जमहूरियत है, इस देश में जमहूरियत है, हर जगह पे कानून है। बोला। हाँ, तो उसने सही बोला ना। नुपुर ने गलत क्या बोला ये बताइए? नूपुर ने जो गलत बोला गलत बोला। क्या गलत बोला? ना हंगामे ऐसे हो रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि उसके बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है। अरे एक बात बताइए ना, पागल हो गए। नहीं एक बात मुझे बताइए, वो पागल हो गए, तो फिर झूठ बोल रहे, अलग तुमने अलग नहीं बोला। भारत के ही मौलाना क्यों समर्थन कर रहे हैं उनका? कोई नहीं कर रहा समर्थन। कमाल खान जो समर्थन कर रहे हो सूफी हमारी जात बोल में नहीं है। अच्छा, मतलब जो मुसलमान सही बात बोलेगा नहीं है वो। अच्छा, वो मुसलमान ही नहीं, नहीं उनको आप मुसलमान नहीं मानते? नहीं, तो वो बड़े बड़े बोर्डों पे क्या कर रहे हैं? वो ऐसी तैसी कर रहे। ऐसी तैसी हाँ। मतलब कि जो कट्टरता को भरोसा देगा वही मुसलमान, और जो भाईचारे की बात करेगा वो मुसलमान नहीं। कट्टरता और पत्थरता ये है ही नहीं यहाँ आम मर्डर होते नहीं क्या? ये बताओ मेरे ये आम मर्डर नहीं है, ये आम मर्डर ये नहीं है। आम मर्डर नहीं है। यहाँ पे गर्दन को हलाल किया गया है। कोई हलाल नहीं किया। हलाल किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखिए आप, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो आरती सिंह ने जो पहले केस बनाई, लूटमार का बनाई थी, उस पर प्रेशर डाले आप लोगों का, तो उसने वो केस पलटा दी। तो आरती सिंह ने भी तो किसी दबाव में ही लूटमार किया था, लूटमार का केस बनाया था। दबाव में नहीं बनाया था। उन्होंने तो कहा कि हमने कभी लूटमार का एंगल ही नहीं डाला, ये तो फर्जी खबर चलाई है। अरे कल की न्यूज है उसकी। आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए। पत्रकार परिषद से ही मैं बता रहा हूँ, पत्रकार परिषद से ही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये झूठी केस डाली है, लूटपाट की केस है, ये बोल चुकी वो। अच्छा फिर बताइए एक ही चीज, नूपुर ने अगर गलत बोला तो उसके लिए एक तरीका है ना, लोगों का सर कलम होगा। कानून का तरीका नहीं है, कानून अपने हिसाब से नहीं चल रहा। आज उसको अरेस्ट कर लो, सब मजमा खत्म हो जाता। अच्छा, खत्म हो जाता। अरेस्ट भी अब आपके हिसाब से करेगी पुलिस? हमारे हिसाब से काहे वो कर रहे हैं? जिसके वजह से ये हंगामे हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? इस हिसाब से तो मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण भी नूपुर शर्मा की वजह से किया। गौरी है, ये सब चूल्हे में गए हैं। अभी मुगल भी भारत में नूपुर शर्मा की वजह से। राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात मत करो आप। मैं यहाँ पे बात इसलिए करने आया हूँ कि जो उमेश जी के साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? वो बिल्कुल गलत हुआ। वो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं भाई साहब कि उनके साथ सही हुआ क्योंकि कानून ने अपना काम नहीं किया। पहली बात सुनिए, उमेश जी के साथ ये होता ही नहीं। अगर पहले ही मामले में नूपुर शर्मा को अरेस्ट कर लिया जाता तो किसी के साथ कुछ नहीं होता। आप यहाँ बात कर रहे हैं देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा या संविधान से चलेगा, संविधान से खुद ही, संविधान मानने वाले खुद ही नहीं चल रहे। अगर संविधान से चलता तभी नूपुर शर्मा अंदर होती। पहली बात तो ये है कि उसने जो कहा वो कहा, लेकिन हम हमारे नबी की बहुत इज्जत करते हैं। उसने जिस अंदाज से कहा वो गुस्ताखाना अंदाज था, वो कोई ऐसा अंदाज नहीं था कि एकदम मोहब्बत से बोला। अगर वही बात वो मोहब्बत, पहली बात तो वहाँ पर नबी की बात आई ही कहाँ से थी? रहमानी नाम का एक डिबेटर और बैठा हुआ था जो लगातार अपमान कर रहा था शिवलिंग का। तो सुनिए, अब सुन भी लीजिए भाई जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट सुनिए तो एक मिनट सुन तो लीजिए। तो नूपुर ने कहा है कि अगर मैं भी ये बोलूं तो, अगर मैं भी ये कहूं तो, उन्होंने ये चीज कही है। उसने बोल दिया। उसने पहले तो रहमानी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए ना मुस्लिम समाज का कि आपने उकसाया। पहले रहमानी पे मुस्लिम समाज की गुस्सा निकलने से पहले नूपुर का गुस्सा वहाँ रहमानी पे निकलना चाहिए था। मेरे नबी को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ रहमानी ने अगर वो बात बोली थी तो पहले रहमानी बीच में आता। मेरा शिवलिंग को बीच में लाना जरूरी था, वो उसकी गलती है, आप उसको बोलो ना जाके। देखो अगर आप कानून तो वो नूपुर की गलती है तो उमेश जी का कत्ल क्यों हुआ? गलती तो नूपुर की है वाला मैं हूँ। नहीं तो आप कह रहे हैं कि वो होता ही नहीं अगर नूपुर का समर्थन नहीं करते। बताइए, कत्ल करने वाला मैं हूँ। तो कत्ल करने वाले बयान देने वाले उमेश जी थे, कत्ल करने मैं, बयान देने वाले उमेश जी थे। आप फिर तोड़ मड़ोड़ के बात कर। बयान देने वाले उमेश जी थे, बयान उमेश जी ने वाले मैंने कत्ल नहीं किया, न कत्ल करने वाले यहाँ मौजूद हैं। अगर आपको पूछना है कि कत्ल क्यों किया गया तो जिसने कत्ल किया उससे जाके पूछिए, मुझसे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। और ये महाराष्ट्र है, ये उदयपुर नहीं है, राजस्थान नहीं है। अगर आप उसके बारे में बात करनी है तो आप उन कातिलों को पकड़िए, ठीक है, उनसे पूछिए कि आपने क्यों कत्ल। भाई जी मैं यहाँ पे 2 दिन से घूम रहा हूँ और मैंने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि अगर अमरावती के मुद्दे को दबाया नहीं जाता तो उदयपुर होता ही नहीं।
कौन से लोग? हंस रहे हैं। यहाँ के आम नागरिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो खौफ में है, जो डर रहे हैं, जो बात नहीं कर रहे। उदयपुर का जो किस्सा हुआ पूरा सिस्टमेटिक वे में उन लोगों ने किया। और वही सिस्टमेटिक वे यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पर पहले से तो अभी तक तो हम तो यही सुन रहे थे कि लूट मार का केस है। उदयपुर का केस होने के बाद में ये सामने आया कि नहीं भी ये भी वही है। एनआईए जब से इन्वॉल्व हुआ उसके बाद से ये पता चला। जब तक एनआईए यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था तो वो यही था कि वो लूट मार की केस है। सीपी जी का इंटरव्यू सुना है मैंने पूरा। उन्होंने सिंपल सी बात कही कि किसी ने उनके बयान को जो है ना जी। तोड़ मरोड़ के पेश किया। हम ना तो रॉबरी के एंगल की पहली बात सुनिए तो सुनिए 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 सुन तो मेरा लीजिए, simple सा सुन तो मसला लीजिए। ये आपने ये अपनी बात आप बोल ली। अब तोड़ सीपी मरोड़ के- आप लोग बार बार एक देखिए, चीज कह रहे हैं पहली कि रॉबरी गलत- रॉबरी रॉबरी गलत- रॉबरी की ये बात तो रॉबरी सीपी साहिबा ने कहा ही नहीं। रॉबरी को छोड़िए, अब छोड़ दीजिए। शुरुआत कहाँ से हुई है? नुपुर शर्मा से हुई है ना। आप सबसे पहले नुपुर शर्मा को कटघरे में खड़े कीजिए। दूसरी जगह आपके हिसाब से रहमानी ने भी गलती की, रहमानी को खड़े कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो दो कातिल हैं उनको खड़े कीजिए, ठीक है। वो नहीं, कई कातिल हैं अब यहाँ पे। जितने लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या आपकी नजर में वो कातिल नहीं है? आप मुझे बताइए। नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं, मेरे नज़र में वो भी गुस्ताख है। तो फिर एक बात बताइए, ये देश जो है इसके अंदर ना सब आप और मैं बात कर रहे हैं, वो इस वजह से बात कर पा रहे हैं किसी भी विषय के ऊपर, चाहे हमको अच्छा लगे बुरा लगे, वो इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि इस मुल्क में लोकतंत्र वही है। तो सुनिए तो मसला है। सुनिए अगर सुनिए, आप लोकतंत्र- एक मिनट सुन लीजिए, अगर सवाल आप समाप्त कर लूं मैं, फिर बात कीजिए। सवाल पूरा सुनिए। लोकतंत्र है और यहाँ पे अगर मुनव्वर फारूकी को इजाजत है कि वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना सके, अभी एक काली पोस्टर आई पहली है, बात तो सिर्फ- काली पोस्टर आई है, अगर- अकबरुद्दीन ओवैसी को इजाजत है, तो क्या नुपुर शर्मा को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं है? आपने कुछ आप जिसने गलती की है, अगर लोकतंत्र किसको बोलते हैं? अगर मैंने किसी के लिए मैंने आपके धर्म के बारे में बुरा बोल दिया, आपका ये काम है आप मेरा गिरबान पकड़िए, अंदर करिए। ये मसला नहीं है कि उसको एकदम शोबिस बना के एकदम फेमस कर दीजिए और उसके सपोर्टिंग में रैलीज निकालिए। उसको सफाई देने का अधिकार नहीं है। अगर मुनव्वर फारूकी ने आपके देवी देवताओं के बारे में गलत कहा, उसके सपोर्ट में कितने मुसलमानों ने रैली निकाली है बताइए? आपने शायद नहीं देखा, जी। ट्विटर पे ट्रेंड निकला है, लोगों ने रैलीज निकाली है, बात मुनव्वर पुरानी मुनव्वर फारूकी के लिए, और वो एक शो भी जीत गया, शायद आपको नहीं पता। अगर लोकतंत्र से चलता ना, सुनिए आज ये केस अमरावती में, पहले उमेश जी की हत्या भी तो नहीं हुई थी सुनिए ना? सुनिए सुनिए उमेश जी की हत्या भी तो नहीं हुई? एक मिनट, मुनव्वर फारूकी ने अगर ये काम किया, मुनव्वर फारूकी उसके बाद शो में चला गया, शो चलाने वाला कौन? कोई भी हो सकता है, नहीं जरूरी नहीं है हिंदू पहली हो। बात उसके अंदर बहुत सारे, देखिए सबसे पहली बात तो, अरे आप बात ही सबसे नहीं पहली सुन बात रहे। मेरी बात समझिए, ये गलती जिसकी है उसको सामने लाइए, उसको कानूनन सजा दीजिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उनको सजा दीजिए। हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारा कहना ही यही है कि ठीक है, अगर आप ठीक है, Constitution को follow आपकी कर इस रहे बात हैं, से मैं 100% सहमत हूँ अगर आप कि मुनव्वर नुपुर फारूकी गलती पर है तो उसको नुपुर सजा को दीजिए। संविधान से सजा मिलनी चाहिए थी ना, अकबर नुपुर उद्दीन ओवैसी अगर को नुपुर गलती को पर है- संविधान के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी। नहीं मिली ना। ओके डन। नहीं लेकिन मिली। बात यह कि क्या नुपुर के समर्थन करने वालों का गर्दन कलम किया जाएगा? जो नुपुर का मैंने गर्दन कलम नहीं किया, ना इन्होंने किया, ना यहाँ पर आप किसी ने उसके किया। खिलाफ है कि नहीं है? यहाँ आप उसके खिलाफ है कि नहीं? किसी ने नहीं किया। अगर आपको आप पूछना है मौलिक ना, रूप सुनिए, से बात करता अगर हूं आप मैं। पूछना है ना, भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सफ़ान। मोहम्मद जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, आप इस गर्दन कलम करने वालों के खिलाफ हैं या नहीं? अगर वो गर्दन कलम करने वाले यहाँ पर सामने ला के आप खड़े करते हैं, यहाँ पर कोई सामने नहीं है, मुझे नहीं पता उन्होंने किया कि नहीं किया। उन्होंने किया है, कबूल कर लिया है उन्होंने। चलिए मान लेते हैं, एक परसेप्शन मान लेते हैं कि उसने गर्दन कलम किया, मैं नहीं तो आप अच्छा आप मानेंगे ही नहीं। अगर आप ये मानने की बात बोल रहे हैं कि उसने गर्दन कलम किया, तो मुझे भी हक है ये बात मानने का कि उसने नहीं किया। अगर वो उस सामने नहीं है तो मतलब आप उन्हें क्या कहते हैं, गुनहगार मानते ही नहीं है? मैं तो उसको सामने नहीं देख रहा ना भाई। मैं यहाँ रहने वाला हूँ महाराष्ट्र में, मुझे नहीं पता मैं वहाँ मौजूद नहीं था। सीसीटीवी वीडियोस आई हैं, उन्होंने गुनाह कन्फेस किया है, उसके बाद उन्होंने जिन्होंने गर्दन कलम की है, तो मैं ये कह रहा उनको सजा दी। हूँ अब आपने मेरा उन्होंने time गलत over किया, हो गया, मेरा exam है। उन्होंने गलत किया या सही किया, ये बता। मेरा टाइम ओवर हो गया, मेरा एग्जाम है। ये नहीं बताएंगे कि गलत किया या सही किया। पहली बात तो मेरे सामने नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए जाइए जाइए। अंकल जी ये बताइए कि जो उन्होंने का टाइम होगा, बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि सही किया या गलत किया? नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज जारी। देखिए खुदा भी ये कहता है कि अन्याय करने वालों के खिलाफ जो व्यक्ति सामने खड़ा रहता है, उससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। आप इस तरीके से अगर जाएंगे और अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो आप अपने खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, क्योंकि आप अन्याय के खिलाफ बोल नहीं रहे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ हमने देखा कि किस तरीके से लोग अभी भी जो हत्यारे हैं उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि ये देश
जमहूरियत से चलेगा या ये देश कैसे चलेगा? भाई जी एक दफा बात कर लीजिए, बात करना बेहतर होगा। फिलहाल मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं द राजधर्म। इस न्यूज रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1 करोड़ रुपए की मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ। अगर जो नुकुल शर्मा की जीप काट के लाएगा पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप काट तू काट ला 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले पत्रकार। नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस खादिम ने कहा था कि जो नुपुर शर्मा का सर कलम करेगा मैं उसे अपना मकान दे दूंगा। जैसे ही खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो राजस्थान पुलिस को इसे गिरफ्तार करना पड़ा। अजमेर दरगाह से जुड़े लोगों ने बयान दिया कि सलमान चिश्ती नशे में था और उसके इस बयान से दरगाह का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल जब राजस्थान पुलिस सलमान चिश्ती को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही थी उसी समय कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जो अब राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि जब सलमान चिश्ती से पूछा गया कि धमकी का वीडियो बनाते वक्त उसने कौन सा नशा कर रखा था तो उस पर सलमान चिश्ती ने जवाब दिया कि मैं नशा नहीं करता, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। जैसे ही सलमान चिश्ती ने बोला कि वो नशा नहीं करता तो पीछे से एक पुलिस वाले ने आकर सलमान चिश्ती से कहा कि बोलो तुम नशे में थे ताकि तुम्हें बचाया जा सके। कौन सा नशा कर रखा था? मुर्गी बनाते नहीं नशे में था ताकि इस वीडियो के सामने आते ही भयंकर बवाल मच गया है। बीजेपी के नेताओं ने इस वीडियो को शेयर करते हुए गहलोत सरकार को घेर लिया है। आइए आपको ये पूरा वीडियो एक बार फिर दिखाते हैं। कौन सा नशा कर रखा था? मुर्गी बनाते नहीं नशे में था ताकि Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. मेरे को ध्यान दो भाई, मेरे विजुअल नहीं बने। अरे लग जाएगी यार, लग जाएगी तो इलाज करवा लेंगे। हो गया